यहाँ देखिए ये 2 की the module name is sequence and series. This module has following topics: definition of sequence and series, convergence of sequence and series, test for convergence of series. There are two types of test: D'Alembert or ratio test, Rabe's test, Fourier series, half range, Fourier sine and cosine series. Let's start with the term sequence. An ordered set of real number a1, a2, a3 up to so on an is called sequence and it is denoted with curly bracket an. If the number of terms is finite, then sequence is said to be an finite sequence, otherwise infinite sequence. अगर number of terms finite है तो finite sequence और infinite number of terms है तो infinite sequence. An is called the nth term or general term of the sequence. an जनरल टर्म है यहाँ पे. n को जब आप वैल्यू 1 2 3 देंगे तो आपको सीक्वेंस की सारी टर्म्स मिलती जाएंगी. The sequence defined by an is equal to 1 upon n can be represented as, जब आप n को 1 देंगे वैल्यू तो 1 by 1 2 तो 1 by 2 3 तो 1 by 3 तो n की वैल्यू क्या रखनी होगी 1 2 3 अप टू सो ऑन. आपको सीक्वेंस की सारी टर्म्स मिल जाएंगी. अगर कोई सीक्वेंस an इक्वल्स टू 2n माइनस 1 है तो इसकी सारी टर्म्स मिल जाएंगी. n को वैल्यू 1 2 3 जब आप रिप्लेस करेंगे तो सीक्वेंस की टर्म्स होंगी 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 इज nth टर्म. बाउंडेड सीक्वेंस, ये सिंपल डेफिनेशंस हैं, मेमोराइज देम. A sequence an is said to be bounded when it is bounded above and bounded below. दोनों तरफ से बाउंड होना चाहिए, लोअर बाउंड भी होना चाहिए, अपर बाउंड भी होना चाहिए. इस बात का मतलब क्या है कि वहां पर दो ऐसे नंबर होने चाहिए, स्मॉल के और कैपिटल के, इस टाइप के दो नंबर होने चाहिए कि सीक्वेंस के सारे टर्म्स स्मॉल के से बड़े हों, तो इसका वो कहेंगे लोअर बाउंड. और कैपिटल के कैसा है कि सीक्वेंस के सारे टर्म्स कैपिटल के से छोटे हों. तो कोई भी दो नंबर अगर ऐसे हों कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स इन दोनों के बीच में आती हैं तो हम कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस. फॉर एवरी n इज द एलिमेंट ऑफ n. एग्जाम्पल ले रहे हैं. सपोज कोई सीक्वेंस है 1 by n, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 by 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 अप टू सो ऑन. अब आप इस सीक्वेंस को देखिए तो आप क्या इसमें फाइंड कर सकते हैं सबसे छोटी वैल्यू या सबसे बड़ी वैल्यू. सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं. आप देखिए यहाँ पे पहला टर्म है 1 1 by 2 नेक्स्ट टर्म 1 by 3 नेक्स्ट. तो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है. और कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, n को अगर हम इन्फिनिटिव रख देंगे तो क्या मिलेगा 0. तो ये डिक्रीज होती जा रही है टर्म्स. तो सबसे जो छोटी वैल्यू इस सीक्वेंस की है वो है 0 और जो सबसे बड़ी वैल्यू है इस सीक्वेंस की वो है 1. तो सारी टर्म्स जो भी हैं इस सीक्वेंस की किस किस के बीच में आ रही है, 0 से तो बड़ी हैं और 1 से छोटी हैं. ऑल द टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1. तो हम कहेंगे ये बाउंडेड सीक्वेंस है. एग्जाम्पल 2 ले रहे हैं. अगर सीक्वेंस है 2 की पावर n माइनस 1, तो ये सीक्वेंस आपको कैसे मिलता है. टर्म्स है सीक्वेंस की 2 की पावर 0, n को वैल्यू 1 देंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये टर्म्स हैं सीक्वेंस की. अब आप इसमें देख पाएंगे कि सबसे छोटी टर्म या सबसे बड़ी टर्म क्या है. तो सबसे छोटी टर्म 2 की पावर 0 मतलब 1, तो सबसे छोटी टर्म ये 1 है. फिर तो आपकी सारी टर्म्स बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है. कहां तक इंक्रीज हो रही है, n को आप इनफाइनाइट दीजिए वैल्यू, तो ये 2 की पावर इंफिनिटिव इज अगेन इंफिनिटिव. तो इसका लोअर बाउंड सबसे छोटी टर्म तो मिल गई हमें 2. सबसे छोटी टर्म वैल्यू जो है सबसे छोटी टर्म की वो है 2 नहीं 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इज 1. तो लोअर बाउंड तो है और वो इस सीक्वेंस में भी आता है तो इसलिए लेस देन इक्वल्स टू लगाया गया है.
लेकिन अपर बाउंड नहीं है। अपर बाउंड क्या है? इन्फिनेटिव हमें डिफाइन ही नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं हमें पता जिससे सारी टर्म्स इस सीक्वेंस की छोटी हो। तो लोअर अपर दोनों बाउंड प्रॉपर होने चाहिए। यहाँ पर लोअर बाउंड तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन अपर बाउंड नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है। तो बाउंडेड के लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों चाहिए। Convergent sequence. A sequence an is said to be convergent if limit n tends to infinity an is finite. अगर ये an जनरल टर्म जो है उसमें लिमिट n tends to infinity लगाकर फाइनाइट वैल्यू आती है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। Every convergent sequence is bounded and has a unique limit. Example, ये सीक्वेंस दिया गया है, यहाँ पर जनरल टर्म क्या है? 1/2 की पावर n। तो आप इस पर लिमिट लगा देंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n पर। तो आप जब लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर इन्फिनिटी। 2 की पावर इन्फिनिटी 0 तो 1/0। 2 की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड 1/इन्फिनिटी इज 0। नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। A sequence an is said to be divergent if limit an and tends to infinity is not finite. सीक्वेंस ले रहे हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर। जनरल टर्म यहाँ पर क्या है? n स्क्वायर। n स्क्वायर पर लिमिट लगा देंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये इन्फिनिटिव मिलेगा। तो इन्फिनिटिव मिल रहा है मतलब नॉट फाइनाइट मिल रहा है, तो वी कैन से इट इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। Oscillatory sequence, when limit n tends to infinity of an is not unique, then sequence is called oscillatory. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करके देखिएगा। आपको हर क्वेश्चन, हर यहाँ जो सीक्वेंस दी हुई है तो उस सीक्वेंस की सबसे पहले आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट द nth टर्म्स you have to test whether it is convergent or divergent. Next topic is series. A series is the sum of sequence. Sequence में आप देख रहे थे टर्म्स के बीच में कॉमा लगा हुआ था। अब सीरीज क्या है? सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनका सम, मतलब u1 प्लस u2 वहां a से रिप्रेजेंट हो रहा था, यहाँ u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं u1 प्लस u2 अप टू सो ऑन un। तो इसको हम कहेंगे सीरीज। फाइनाइट सीरीज, इफ अ सीरीज कंटेन्स फाइनाइट टर्म्स देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज। आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं u1 u2 अप टू सो ऑन un और n की वैल्यू, यहाँ ये जनरल टर्म u r की वैल्यू 1 to n। Infinite series, if a series contain infinite number of terms is called infinite series and is denoted by summation un n tends to 1 to infinity or simply by sum of un। तो जब भी इनफाइनाइट सीरीज होगी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n 1 to infinity ना लगा के सीधे सम ऑफ un लिख सकते हैं। और ये सीरीज क्या हो जाएगी? u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू सो ऑन un, और un के आगे भी टर्म्स और हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज, द नेचर, convergence, divergence or oscillatory of an infinite series does not change by the addition or removal of a finite number of its term। अगर हम किसी इनफाइनाइट सीरीज से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हटा दें, जैसे 2 या 3 टर्म्स को अगर हटा दें तो उसके नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सीरीज कन्वर्जेंस है तो कन्वर्जेंट ही रहेगी, डाइवर्जेंट है डाइवर्जेंट ही रहेगी, ऑसिलेटरी है ऑसिलेटरी ही रहेगी। तो किसी भी इनफाइनाइट सीरीज के जो टर्म्स हैं उसमें से अगर आप फाइनाइट टर्म्स को रिमूव भी कर दें तो कोई उसकी नेचर पर फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप मल्टीप्लाई कर दें बाय ए फाइनाइट नंबर पूरी सीरीज को, तब भी उसके नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेचर मतलब कन्वर्जेंस
है तो कन्वर्जेंट रहेगी, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगी. If two series are convergent, then their sum is also convergent. अगर दो सीरीज अलग अलग कन्वर्जेंट हैं और उनका सम अगर पूछा जाए तो वो भी कन्वर्जेंट होगा. एक टर्म्स यूज होगी बहुत, पॉजिटिव टर्म सीरीज. ये क्या है? इफ ऑल टर्म्स आफ्टर फ्यू नेगेटिव टर्म्स इन एन इनफाइनाइट सीरीज आर पॉजिटिव इज कॉल्ड ए पॉजिटिव टर्म सीरीज. इसका मतलब है कि सारी टर्म्स कैसी होनी चाहिए सीरीज की? पॉजिटिव. और अगर कुछ नेगेटिव भी हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 या 3 ऐसे नेगेटिव टर्म्स हैं, तो इनको अगर हटा दिया जाए तो सारी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो क्या है? पॉजिटिव. तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव टर्म सीरीज. By omitting the negative terms, the nature of a positive term series remains unchanged. अगर इनको हटा के भी जो सीरीज की नेचर है वो सेम ही रहेगी. ये कुछ लिमिट्स हैं जो आप याद रखिएगा. Convergence and divergence of a series. Sum of un, it represent an infinite series u1 plus u2 up to so on un, और un के आगे भी कुछ terms हैं. The sum of first n terms is Sn. First n term का sum Sn है. Then जो फर्स्ट एन टर्म का सम Sn है और देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर वो फाइनाइट और यूनिक है तो वी कैन से un इज कन्वर्जेंट. फर्स्ट एन टर्म का सम व्हेन अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तो हम कहेंगे द सीरीज un इज डाइवर्जेंट. जो फर्स्ट एन टर्म का सम है Sn एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर ये यूनिक नहीं है तो हम कहेंगे कि सीरीज un इज सेड टू बी ऑसिलेटरी. अब यहां से कुछ टेस्ट स्टार्ट होते हैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करने के लिए. पी सीरीज टेस्ट आपके सिलेबस में तो 2 मेंशन हैं, डीएलएम्बर्ट और रेशियो टेस्ट और राबेस टेस्ट. लेकिन उसके पहले 2 टेस्ट और आपको पढ़ लेने चाहिए, पी सीरीज और कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि इनका यूज होता है. द इनफाइनाइट सीरीज, सीरीज की जो कैसे रिप्रेजेंट है इसकी जनरल टर्म 1/np का सम is convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less than equals to 1. आप देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ. 1/n क्यूब, ये जनरल टर्म है. सम ऑफ 1/n क्यूब, n की वैल्यू कहां से दोगे आप? 1 2 3. तो सीरीज क्या मिल रही है आपको? 1/1 का क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब प्लस 1/4 का क्यूब अप टू सो ऑन. जनरल टर्म क्या है? 1/n क्यूब. तो अब यहाँ पे आप देखिए जनरल टर्म क्या है? 1/n की पावर p. अगर आप कंपेयर करें तो आपके केस में p का वैल्यू क्या है? 3. p का वैल्यू आपके केस में, इस केस में 3 है, और ये 3 किससे बड़ा है? 1 से बड़ा. 3 1 से बड़ा है, तो जब ये 3 1 से बड़ा है तो आप कहेंगे कन्वर्जेंट है. ये सीरीज जो मिलेगी आपको ये कन्वर्जेंट सीरीज है. अब डाइवर्जेंट का भी एग्जांपल ले रहे हैं. अगर सीरीज है 1/n टू दी पावर हाफ, आप इसमें n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रख के देखिए. 1/1 की पावर हाफ प्लस 1/2 की पावर हाफ प्लस 1/3 की पावर हाफ अप टू सो ऑन. तो ये सीरीज कैसी है? इस सीरीज का nth टर्म या जनरल टर्म हम क्या लिख पाएंगे? 1/n की पावर हाफ. और जब आप कंपेयर करेंगे इसके साथ तो p का वैल्यू यहाँ पर क्या है? p का वैल्यू है हाफ. p का वैल्यू हाफ का मतलब क्या है? विच इज लेस देन 1. तो लेस देन इक्वल्स टू 1 अगर है तो आप कहते हैं डाइवर्जेंट. तो हेयर p इज लेस देन 1, सो दिस सीरीज 1/n टू द पावर हाफ इज डाइवर्जेंट सीरीज. तो ये तो देखते ही आप बता पाते हैं, p सीरीज टेस्ट से आप देखते ही बता सकते हैं कि सीरीज कैसी है. कंपैरिजन टेस्ट फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज. कंपैरिजन टेस्ट देखिए,
if un and vn there are two positive term series such that limit un upon vn is a fixed non-zero quantity, then the two series either both convergent or divergent. इसका मतलब है आपको ये फाइंड आउट करना होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा un पहली सीरीज का जनरल टर्म अपॉन vn दूसरी सीरीज का जनरल टर्म एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव। अगर ये आपको कोई फिक्स्ड नॉन जीरो क्वांटिटी मिलती है तो उस केस में आप कहेंगे कि दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होंगी या दोनों सीरीज डाइवर्जेंट होंगी। इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं इस टेस्ट को आप देखिए। अगर आपको un दिया हुआ है, इस फॉर्म का un दे रखा है, इसको हमें चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इस केस में हम ऑक्सिलरी सीरीज, हम जो vn अपने आप से फाइंड आउट कर लेते हैं। vn कैसा फाइंड आउट करते हैं, यहाँ सबसे बड़ी जो पावर है n की पावर p ये ले लिया, यहाँ सबसे बड़ी पावर जो डिनोमिनेटर में n की पावर q ये ले लिया, तो vn क्या मिल जाएगा 1 अपॉन ये नीचे चला जाएगा। आपको कौन सी फॉर्म में लाना है, आप p सीरीज टेस्ट के लिए 1 अपॉन n की पावर p के फॉर्म में लाना है, तो इसको नीचे ले जाएंगे n की पावर p को, तो मिलेगा 1 अपॉन n की पावर q माइनस p। तो इसके पहले आपने p सीरीज टेस्ट तो पढ़ा है ना, p सीरीज टेस्ट के अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ पे p ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, p लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। अब कंपैरिजन टेस्ट में आप क्या करेंगे, un कोई सीरीज दी होगी, आप अपनी तरफ से क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज। ऑक्सिलरी सीरीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मेथड यहाँ सामने लिखा हुआ है, सबसे बड़ी पावर यहाँ n की वो ले लिया और ऐसे डिनोमिनेटर में n की सबसे बड़ी पावर ले ली और इस फॉर्म में लिख लिया। अब vn तो आप देखते ही बता पाएंगे कि ये q माइनस p कैसा है। q माइनस p अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी और q माइनस p लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो vn को डिसाइड कर देंगे आप। अब जैसे ही आप vn डिसाइड कर देंगे तो फिर कंपैरिजन टेस्ट लगाकर un भी डिसाइड कर पाएंगे। इसका एग्जांपल ले रहे हैं, टेस्ट द सीरीज 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे आप देखिए, न्यूमरेटर तो हर जगह सेम है 1 1 1 1 1, तो जनरल टर्म में भी न्यूमरेटर सेम 1 ही रहेगा और डिनोमिनेटर पर आप जाएंगे तो डिनोमिनेटर पहली टर्म में 1 देन 3 देन 5 देन 7, तो डिनोमिनेटर का जनरल टर्म कैसे चेंज हो रहा है 2n माइनस 1 से। आप n को वैल्यू 1 दीजिए तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, n की वैल्यू 2 दीजिए तो ये 3 मिलेगा, n को जब 3 देंगे तो 5 मिलेगा थर्ड टर्म। ठीक है, तो आप ये जो जनरल टर्म है इस सीरीज की सारी टर्म्स को सेटिस्फाई कर रही है 1 2 3 जब आप रखेंगे तो आपने सबसे पहला काम जनरल टर्म फाइंड आउट करना एंड देन अब कंपैरिजन टेस्ट के लिए क्या निकालना है आपको, ऑक्सिलरी सीरीज vn कैसे निकालते हैं अभी बताया। सबसे जो un में जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में n की पावर सबसे बड़ी, तो n की पावर तो यहाँ है ही नहीं, 1 ही लिखा हुआ है तो 1 ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में n की सबसे बड़ी पावर क्या है, n की पावर 1, वो लिख लिया। तो ऑक्सिलरी सीरीज आप अपने आप लेट करेंगे 1/n। अब इस 1/n को तो देखकर आप बता भी सकते हैं कि ये vn सीरीज कैसी होगी। आप कंपेयर टेस्ट लगाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट से क्या करेंगे आप un अपॉन vn फाइंड आउट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव, un का वैल्यू लिख देंगे 1 अपॉन 2n माइनस 1 और vn का अपॉन कर रहे हैं vn तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये लिख पाओगे आप n/1। नेक्स्ट टर्म अभी आप इंफिनिटिव ऐसे ही रख दोगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगी, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, साइन को कैंसिल करके डिनोमिनेटर में आ जाए n, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा और n से n जब कैंसिल हो जाएगा और n को अब आप इंफिनिटिव रखिए तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 2 माइनस 0, दैट मीन्स 1/2। तो 1/2 फाइनाइट टर्म है, फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई हो पाएगा। अब कंपैरिजन टेस्ट तो अप्लाई हो पा रहा है
लेकिन अब आपको क्या चेक करना है कि जो Vn है ये कैसी सीरीज आपने लेट की थी। तो Vn यहाँ पर आप देखिए P का वैल्यू क्या है आपका 1, तो P का 1 यहाँ Vn क्या आपने निकाली थी 1/n, 1/n को कंपेयर करो 1/n की पावर P के साथ, तो P की वैल्यू क्या है 1। अब P की वैल्यू जब 1 है तो ये वाली सीरीज Vn सीरीज कैसी है सीरीज डाइवर्जेंट। अब Vn जब डाइवर्जेंट है तो Un भी डाइवर्जेंट होगी बाय कंपैरिजन टेस्ट। अगर ये कन्वर्जेंट निकलती Vn सीरीज तो UN सीरीज भी कन्वर्जेंट होती बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो यहाँ पे आप कह पाएंगे कंपैरिजन टेस्ट आपने यहाँ लिखा हुआ है। UN is also divergent. D'Alembert's रेशियो टेस्ट जो सिलेबस में मेंशन है, द सीरीज sum of UN of positive terms is convergent। कब कन्वर्जेंट होगी when UN upon UN plus 1 is greater than 1। डाइवर्जेंट कब होगी when UN upon UN plus 1 limit n tends to infinitive is less than 1। टेस्ट फेल कब करेगा when limit UN upon UN plus 1 and tends to infinitive is equal to 1। तो बेसिकली आपको डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए जो भी सीरीज दी है UN, उसकी जनरल टर्म UN है, तो आप उसकी अगली टर्म निकाल लेंगे क्या UN plus 1 निकाल लेंगे, और आपको क्या निकालना है UN अपॉन UN plus 1 का लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव। अब ये वैल्यू निकालने के बाद अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 आती है डाइवर्जेंट, 1 आती है तो टेस्ट फेल कर जाएगा। टेस्ट फेल कर जाएगा तो आगे प्रोसीड दूसरे तरीके से करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है टेस्ट द सीरीज 2/1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1। ये सीरीज लिखी हुई है सामने। सबसे पहला काम तो जनरल टर्म फाइंड आउट करना है। जनरल टर्म देखिए कैसे आप बता पाएंगे। पहली टर्म, पहले डिनोमिनेटर देख रहे हैं, पहले न्यूमरेटर देख रहे हैं। न्यूमरेटर है 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, तो फर्स्ट टर्म में 2 की पावर 1, सेकेंड टर्म में 2 की पावर 2, थर्ड टर्म में 2 की पावर 3, तो nth में क्या होगी 2 की पावर n होगी। तो ये तो आपने डिसाइड कर दिया 2 की पावर n। अब आप डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या टर्म चेंज हो रही है 1 2 3, तो nth में क्या हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहला काम जनरल टर्म निकालना है, ठीक है। तो UN आपने निकाल लिया। डीएलेम्बर्ट टेस्ट के लिए आपको क्या निकालना है UN प्लस 1। ये टर्म कैसे मिलेगा UN प्लस 1, n की जगह क्या रख देंगे n प्लस 1 रख देंगे, तो ये मिल जाएगा 2 की पावर n प्लस 1, n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब क्या लेंगे आप दोनों का रेशो UN अपॉन UN प्लस 1 एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव। ये वैल्यू बस फाइंड आउट करनी है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए UN तो एज इट इज लिख लेंगे, UN लिखा हुआ है अपॉन UN प्लस 1, तो आप इसको उल्टा करके लिख दीजिए, n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1। ठीक, अब जब आप यहाँ देखेंगे ये 2 की पावर n इंटू 2 लिख सकते हो। इस टर्म को क्या लिख सकते हैं आप 2 की पावर n इंटू 2, तो 2 की पावर n से तो एक 2 की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में, तो नीचे तो 2 बचा। और इसको भी सॉल्व कर लीजिए। आप अभी n को डायरेक्ट इंफिनिटिव रख देंगे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी, तो आपको ऐसा कुछ अप्लाई करना है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना आए। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जब आप यहाँ से पूरी टर्म में से n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, और नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब आप n की वैल्यू अब इंफिनिटिव रखेंगे, आप रखिए इंफिनिटिव, तो क्या मिलेगा देखिए 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटिव 0 हो गया का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इंफिनिटिव 0 हो जाएगा अपॉन
1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा इंटू 2। अब आपको ये कैसी वैल्यू मिलती है? 1/2। 1/2 इज लेस देन 1। अब आपने जो टेस्ट पढ़ा है, डीएलएम्बर्ट टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग अगर ये वैल्यू जो है अगर लेस देन 1 आती है तो सीरीज कैसी होती है? डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे जो सीरीज गिवन है, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, टेस्ट द सीरीज। इस सीरीज को टेस्ट करना है। ये AKTU 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम आपको, यहाँ पे जनरल टर्म ऑलरेडी दी हुई है, नहीं दी होती तो आप फाइंड आउट करते। ये जो जनरल टर्म दी है, आप इसमें n की वैल्यू कहाँ से देना शुरू करते हैं? 1 से। आप जब इसमें n की वैल्यू 1 रखिए तो क्या मिलती है टर्म? x अपॉन 1 प्लस 1, x अपॉन 2। n को जब आप 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 5। तो ये सीरीज की सारी टर्म्स तो मिल रही हैं, ये 1 नहीं मिल रही। ये 1 नहीं इसको फॉलो करता, जनरल टर्म को। तो हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, इस 1 को हटा देंगे। बताया था उससे पहले कि अगर हम कुछ टर्म को हटा दें या ऐड कर दें तो सीरीज की नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये 1 को हटाकर जो रिमेनिंग टर्म है वो सारी इस nth टर्म को फॉलो करती हैं। तो हम सबसे पहला काम लिखेंगे, here general term applies on all the terms of series except first term. So leaving first term, that will not affect the nature of series. Then remaining terms is sum of un. अब इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहला काम तो वही un लिखना है। un लिख लिया आपने, x की पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्या लिखना है? un प्लस 1। un प्लस 1 कैसे मिलेगा? n की जगह n प्लस 1 रखने पर तो मिल जाएगा x की पावर n प्लस 1, n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, un प्लस 1 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है? रेशो निकालना है इसका। un अपॉन un प्लस 1 रेशो निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। un की वैल्यू लिख ली, अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू लिख ली। आप देखेंगे ये x की पावर n और यहाँ x की पावर n इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो x की पावर n और x की पावर n तो यहाँ कट जाएगा और n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे पूरे उसमें से। जब कॉमन ले लेंगे तब ऊपर नीचे ये n स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में, नीचे तो वहां x बचा और ऊपर से आपने n स्क्वायर कॉमन ले लिया। ऐसे ही सिमिलरली नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन ले लिया। ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के बाद अब आप n की वैल्यू जब इन्फिनिटिव रखेंगे तो वैल्यूज जो आएंगी वो ये आएंगी और ये टर्म क्या मिलती है आपको? 1 अपॉन एक्स। अब ये जो आपने टेस्ट पढ़ा था डीएलएम्बर्ट टेस्ट, वो तो लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1 के लिए है। अब ये तो 1 अपॉन एक्स है, दैट मीन्स अब एक्स के ऊपर वैल्यूज डिपेंड करती हैं कि ये टेस्ट क्या बोलता है। तो हम एक्स को वैल्यू देके देखेंगे। बाय रेशो टेस्ट कन्वर्जेंट कब होता है? कन्वर्जेंट होगा व्हेन ये 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1। आपने कंडीशन पढ़ी है कन्वर्जेंट की, व्हेन लिमिट un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू क्या है इसकी? 1 अपॉन एक्स। तो इफ 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको x को इधर ले जाइए, x इज लेस देन 1 पर सीरीज कैसी होगी? कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट की कंडीशन थी when limit un upon un plus 1 is less than 1 और ये वैल्यू आई 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स इज लेस देन 1 और यहां से x क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन 1। तो x इज ग्रेटर देन 1 होगा तो गिवन सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और टेस्ट फेल कब करता है? 1 वैल्यू पर। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अगर हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स अगर 1 हो जाता है तो टेस्ट फेल कर जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आती है इस केस में? 1। तो x इज इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल कर गया। अब जब 1 पर फेल कर गया तो 1 के लिए कैसे डिसाइड करें? x की वैल्यू 1 रख देंगे हम un में। un में जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो un तो आपको पता है un क्या था? un में x की वैल्यू 1 रखेंगे तो मिलेगा 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1।
अब आप इसको कंपैरिजन टेस्ट से निकाल सकते हैं। अब यहाँ सारी टर्म n की पॉलिनोमियल फॉर्म टाइप है n के टर्म्स में, तो अब Vn इसके लिए क्या निकालेंगे? ऑक्सिलरी सीरीज। ऑक्सिलरी सीरीज कैसे निकाल पाएंगे? 1 तो 1 ही रहा, और नीचे क्या रहेगा? सबसे बड़ी पावर n की n स्क्वायर। तो ऑक्सिलरी सीरीज आपने ले ली 1/n स्क्वायर। कंपैरिजन टेस्ट अब अप्लाई कब कर पाओगे? जब ये un/vn n टेंड्स टू इंफिनिटी एक फिक्स नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी। देखिए नेक्स्ट, un/vn फाइंड किया, un की वैल्यू लिखी, vn आपने खुद से निकाली है ये सीरीज कंपैरिजन टेस्ट के लिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आता है विच इज फिक्स्ड नॉन जीरो क्वांटिटी, सो वी कैन अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं तो आप सबसे पहले किसको देख सकते हैं? इस Vn को। Vn कैसा है? Vn क्या है यहाँ पे? 1/n स्क्वायर, मतलब 1/n की पावर p। p क्या हो गया यहाँ पर? 2। तो जब p 2 है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट हो गया Vn। जब Vn कन्वर्जेंट है तो Un भी कन्वर्जेंट होगा एट x इज इक्वल टू 1, पर्टिकुलर x इज इक्वल टू 1 के लिए। अब सारे केस कंबाइन कर देंगे आप। ये यहाँ पे लिखा हुआ है p टेस्ट लिखा हुआ है, जब p ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होता है। p यहाँ पर क्या है? 2। तो आपका ये p जब 2 से 1 से बड़ा है तो Vn कैसा है? कन्वर्जेंट। Vn कन्वर्जेंट है तो Un भी कन्वर्जेंट है। सारे केस कंबाइन कर देंगे। आपने x लेस देन 1 पर सीरीज कन्वर्जेंट बताई थी और इज इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट बता रहे हो आप, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये क्या मिलेगा कंडीशन? x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 पर सीरीज कन्वर्जेंट है और x इज ग्रेटर देन पर 1 पर डाइवर्जेंट है। राबेस टेस्ट, जब डी-एलम्बर्ट टेस्ट या रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तब आप राबेस टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सीरीज होती हैं जिनमें आप डी-एलम्बर्ट टेस्ट सपोज फेल हो गया, तो डी-एलम्बर्ट केस जब फेल हो जाएगा आप राबेस टेस्ट लगा देंगे। और कुछ सीरीज ऐसी होंगी जहां पे आप रेशियो टेस्ट, जैसे अभी आपने किया, यहाँ पे रेशियो टेस्ट फेल हो गया था x इज इक्वल टू 1 के लिए, तो आपने ये कौन सा टेस्ट लगाया था x इज इक्वल टू 1 पर? कंपैरिजन टेस्ट, पर्टिकुलर x इज इक्वल टू 1 के लिए। राबेस टेस्ट देखिए, द सीरीज सम ऑफ un ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज, यहाँ पे भी 3 कंडीशन मिलेंगी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और टेस्ट फेल। पहली कंडीशन कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब कहेंगे? कन्वर्जेंट कहेंगे व्हेन un/un प्लस 1, तो ये तो रेशियो टेस्ट जैसा ही है, लेकिन उसमें क्या कर दिया आप? -1 और मल्टीप्लाई विद n टेंड्स टू इंफिनिटिव। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी आती है देन सीरीज कन्वर्ज करेगी, ये वैल्यू 1 से छोटी आती है सीरीज डाइवर्ज करेगी, और 1 आती है तो टेस्ट फेल कर जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज लिखी हुई है 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 plus 1/3 into 4 into 5 up to so on। अब आपको तो पता नहीं है कि इस पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, तो सबसे पहले आप इस पर क्या अप्लाई करके देखेंगे? रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट के लिए आपको क्या चाहिए? un चाहिए और un+1 चाहिए। तो un यहाँ पर क्या है? पहली टर्म मिल रही है 1 2 3, तो nth टर्म में क्या मिलेगा? n। अब दूसरी टर्म पे चाहिए 2 3 4, दैट मीन्स n+1, 3 4 5, दैट मीन्स n+2। तो जनरल टर्म आपने निकाल लिया, ये तो बाय ऑब्जर्वेशन जनरल टर्म आप निकाल लेंगे। un फाइंड करने के बाद आपको क्या फाइंड करना है? un+1। un+1 तो इजी होगा, un आ गया तो n की जगह क्या रख देंगे? n+1, तो n+1 n+2 n+3, un+1 निकाल लिया। अब आपको फाइंड करना है un/un+1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव। तो un लिखा 1/n n+1 n+2, un+1 लिख लिया 1/n
n+1 n+2 n+3, ये तो यहाँ अपोजिट हो जाएगा। अब n+1 n+2 तो डायरेक्ट कटते जा रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं ये दोनों टर्म, तो जो टर्म बची रिमेनिंग वो ये बचती है। अब इसमें डायरेक्ट तो n को इन्फिनेटिव रख दोगे तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म में मिलेगी, तो क्या करना चाहिए, n को कॉमन ले लेना चाहिए। कॉमन लेके ऊपर से n और एक नीचे से n, कैंसिल हो जाएगा n से n। अब जो टर्म मिला क्या मिला, 1 + 3/n। अब रख के देखो n को इन्फिनेटिव, अब क्या मिलेगा, ये 3/∞, 0 मतलब 1। तो अब आपकी लिमिट आ गई 1। तो ये वैल्यू रेशियो टेस्ट में अगर वैल्यू 1 आती है तो रेशियो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल। अब रेशियो टेस्ट फेल करता है तो आप नेक्स्ट देखेंगे कौन सा, राबेस टेस्ट अप्लाई करके देखेंगे। राबेस टेस्ट क्या कहता है, आपको वैल्यू क्या किसकी निकालनी है, un/un+1 -1 into n की, और un/un+1 की तो अभी निकाली थी वैल्यू, क्या थी, n+3/n -1 into n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सारी वैल्यू जो भी आपसे पूछी जा रही है वो यहाँ रख दी, इस फॉर्मूला में रख दी। अब आप देखिए यहाँ तो n से तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन एलसीएम लेना पड़ेगा। अभी तो ऐसे नहीं हुआ, ये ब्रैकेट में लिखा है ना, तो एलसीएम लेंगे पहले, एंड देन ये n से n कैंसिल आउट और ये दोनों n भी आपस में कैंसिल आउट। तो क्या मिलेगा आपको, वैल्यू मिलेगी 3 सॉल्व होकर, और 3 इज ग्रेटर देन 1। तो राबेस टेस्ट में जब भी ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट। तो जो गिवन सीरीज है हमारी UN कैसी सीरीज है, कन्वर्जेंट। Now taking example 2 on Rabi's test, test the convergence of the series। ये सीरीज सामने लिखी हुई है। आप जब इस सीरीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें nth टर्म। nth टर्म, इसका फर्स्ट टर्म तो 1 है, और ये टर्म जो आप देख रहे हैं 2 × 4, 2 × 4 × 6, अगली टर्म आप बता पाएंगे 2 × 4 × 6 × 8। ऐसे जब आप डिनोमिनेटर देखेंगे 3, 3 × 5, 3 × 5 × 7, नेक्स्ट 3 × 5 × 7 × 9। तो जितनी भी टर्म्स आती जा रही हैं सबकी क्या होती जा रही है, मल्टीप्लाई। यहाँ साथ में देखिए 1/4, 1/6, 1/8, अगला टर्म 1/10 आएगा। तो बाय ऑब्जर्वेंस आप ये 1 इनके साथ नहीं जा रहा, 1 जो है बाकी टर्म्स के साथ नहीं जाता है, तो 1 को हटाकर जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनके लिए हम nth टर्म लिख लेंगे। अब nth टर्म लिखना हमारे लिए आसान है, आप इसको ऑब्जर्व करके लिख पाएंगे। ये पहली टर्म में 1 का मल्टीप्लाई, दूसरी में दोनों का मल्टीप्लाई, तीसरी में 3 का मल्टीप्लाई, फोर्थ में 4 का मल्टीप्लाई आएगा। तो इसको आप लिख पाएंगे बाय ऑब्जर्वेंस। फर्स्ट टर्म को हटाकर रिमेनिंग टर्म के लिए हम सीरीज हमने डिनोट की समेशन ऑफ UN। ये आपने पढ़ा भी है कि कुछ टर्म्स को, फाइनाइट टर्म्स को ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने से कुछ फाइनाइट टर्म्स को सीरीज की नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो UN यहाँ पर जनरल टर्म UN है 2 × 4 × 6 up to so on 2n upon 3 × 5 × 7 up to so on 2n plus 1 into 1/2n plus 2। आप n को वैल्यू जब यहाँ 1 रख के देखिए, 1 रखेंगे n की वैल्यू तो क्या मिल रहा है, 1/4, जो ये वैल्यू है 1/4। 2 रख रहे हैं तो 1/6, 3 रख रहे हैं 1/8, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है टर्म। इसके लिए देखिए पहले सिर्फ एक टर्म का मल्टीप्लाई, तो एक टर्म का मल्टीप्लाई, n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 2/3 एक टर्म, अगली टर्म क्या मिलेगी 2/3 तो है ही, और अगली टर्म जब यहाँ 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, और नीचे रखेंगे तो 5, तो 4 × 5 और जुड़ गया, ऐसे 3 रखेंगे तो 6/7 और ऐड हो गया। तो ये सीरीज, ये जो nth टर्म है इस सीरीज की सारी टर्म्स को फॉलो करता है। अब आप निकालेंगे UN+1। UN+1 के लिए आपको क्या करना होगा,
अब ये 1/2n+2, तो n की जगह क्या रख देंगे, n+1। तो यहाँ तो ये मिल जाएगा, n की जगह n+1 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2n+4, तो ये टर्म तो मिल रही है। ये क्या मिलेगी टर्म, यहाँ तो मल्टीप्लाई होती जा रही है, nth टर्म में n टर्म्स की मल्टीप्लाई, तो n+1th टर्म में एक और टर्म की मल्टीप्लाई आके आ जाएगी। तो 2n तक तो एज इट इज सारी टर्म, और नेक्स्ट टर्म की और मल्टीप्लाई, कौन सी नेक्स्ट टर्म, n की जगह n+1 रख दीजिए, तो क्या मिलेगा, 2n+2 मिलेगा। ऐसे ही अपॉन में ये 2n+1 है, यहाँ पे n की जगह आप n+1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2n+3। तो नेक्स्ट टर्म की और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो n+1 मिल जाएगा। आपने un फाइंड किया, un+1 फाइंड आउट किया। नाउ अप्लाई रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट से क्या आप इवेल्युएट करते हैं, un/un+1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव, आपने un की वैल्यू लिखी एंड देन मल्टीप्लाई विद 1/un+1, ये लिख लिया आपने। जब आप ये लिख लेंगे तो आप ध्यान दीजिए, ये 2 4 6 2n 2 4 6 2n ये तो कैंसिल हो गया। ऐसे ही 3 × 5 × 7 2n+1 तक, ये पूरा 3 5 7 2n+1 तक ये कैंसिल हो गया। तो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो सिर्फ ये बचेंगी। अब n को डायरेक्ट तो इन्फिनिटिव यहाँ नहीं आप रखेंगे, आप n को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद ऊपर से एक n यहाँ से, एक n यहाँ से, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी एक n और एक n कॉमन, तो 2n² ऊपर मिल रहा है, n² नीचे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग टर्म मिलेंगी वो ये हैं, 2 + 3/n, 2 + 4/n, 2 + 2/n, 2 + 2/n, ये टर्म्स मिल रही हैं। अब रख दीजिए n को इन्फिनिटिव। आप जब n को इन्फिनिटिव अब रखेंगे तो ये 1 आ जाता है। 1 पर रेशियो टेस्ट फेल करता है। जब रेशियो टेस्ट फेल करता है देन आप अप्लाई करेंगे राबेस टेस्ट। राबेस टेस्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, un/un+1, रेशियो टेस्ट का un/un+1 -1 × n एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव, ये फाइंड आउट करना है। तो un/un+1 तो आ ही गया था आपके पास, वो एज इट इज आपने वैल्यू लिख दी, -1 × n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव। इसको चेक करेंगे। पहले आप यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी। आप देखेंगे यहाँ से तो n कॉमन लेंगे तो फाइनली n² कॉमन जाएगा बाहर, और एक n यहाँ से कॉमन लेंगे तो n² ऊपर भी मिलेगा, तो एक ऊपर n² और एक नीचे n², वो तो कट गया। तो रिमेनिंग टर्म है 6 + 8/n अपॉन 2 + 2/n, n यहाँ से कॉमन ले रहे हैं और स्क्वायर है तो n² जा रहा है बाहर, तो बचेगा क्या है, 2 + 2/n का होल स्क्वायर। नाउ रिप्लेस n विद इंफिनिटिव, तो 6 + 0/2 + 0 का होल स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको 3/2। 3/2 इज ग्रेटर देन 1 अकॉर्डिंग टू राबेस टेस्ट। If un/un+1 -1 × n, limit n tends to infinity, if this value is greater than 1, then the series is convergent. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। पहले आप अप्लाई करेंगे रेशियो टेस्ट, और रेशियो टेस्ट फेल होता है देन आप अप्लाई करेंगे राबेस टेस्ट। एग्जाम में अगर लिखा हुआ है अप्लाई डीएलएम्बर्ट और रेशियो, एक ही बात है, डीएलएम्बर्ट कहे या रेशियो टेस्ट कहे एक ही बात है, तो वही अप्लाई करना है। अगर कहे एग्जाम में कि राबेस अप्लाई कीजिए, वही करना है।